एक सुनहरी मौका है उन नौजवानों के लिए जो बेरोजगार बैठे हैं, जो किसी नौकरी की तलाश में हैं। अस्सलाम वालेकुम वादाब नाजरीन, आप VOM देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान राशिद। कि जॉब्स जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, यानी कि कई पोस्टें जो हैं वो निकली हैं। पूरी तफसीलात देने की कोशिश करूंगा, वीडियो में बने रहे। और जॉब्स जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में निकली हैं, कई पोस्टें जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स में निकली हैं। पूरी क्या जानकारी है इस वीडियो में आपसे मैं पूरा शेयर करूंगा। इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो कई पोस्टें निकाली हैं। आपको मैं पहले ही बताता चलूं कि वो जो वेबसाइट है जहां पर आपको इन पोस्टों के बारे में सब चीजें देखने को मिल जाएंगी, वो आप पहले नोट कर लें। वो है careerindianeirforce.cdac.in। इस वेबसाइट को आप नोट करिए, careerindianeirforce.cdac.in। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 304 हैं, यानी कि 304 जो है वो इसमें टोटल पोस्टें हैं। और ये जो है ये सारी की सारी जो है वो इंडियन एयरफोर्स में है। और इनका एग्जाम जो है वो AFCT के द्वारा लिया जाएगा। 2024 की जो है ये रिक्रूटमेंट है। अगर मैं बात करूं आप इनके फॉर्म जो है वो कब फिल कर सकते हैं, तो इनके फॉर्म फिल करने की डेट जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है। ये जो डेट है ये 30 मई से शुरू हो गई है, यानी कि 30 मई से फॉर्म लगना जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। और आखिर यानी कि लास्ट डेट जो है वो इसकी 24 जून है। 24 जून तक जो है वो आप इस पोस्ट के लिए जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ कि इसमें जो क्राइटेरिया वगैरह रहना है, क्वालिफिकेशन वगैरह की बात, तो वो जो है वो ऑलमोस्ट 12th और ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और 12th में जो है वो आपका मैथ और फिजिक्स होना लाजमी है। आप जो है वो मैथ और फिजिक्स में कम से कम आपके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए, तो जाकर आप इन पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। अगर मैं आप बात करूं, ये जो पोस्ट हैं ये 3 ब्रांचेज में निकलेंगी। इंडियन एयरफोर्स जो है वो 3 ब्रांचेज में निकलेंगी। पहली जो ब्रांच है वो होगी फ्लाइंग में। उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है वो ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन है। और जो तीसरी ब्रांच है वो रहेगी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन, यानी कि ड्यूटी टेक्नीशियन भी है और ये नॉन टेक्नीशियन भी है और टेक्नीशियन भी है। इसके बाद अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पोस्टें हैं, ये जो वैकेंसीज हैं, ये किस में कितनी है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम फ्लाइंग की, AFCT जो फ्लाइंग है उसमें आपके पास रहेंगी 29 वैकेंसी, 29 पोस्टें जो हैं वो AFCT फ्लाइंग में है। उसके बाद अगर बात करें हम ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन जो है उसमें 150 पोस्टें हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें जो एरोनॉटिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल है उसमें 111 पोस्टें हैं। और एरोनॉटिक इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो है उसमें 45 पोस्टें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन जो है, नॉन टेक्निकल जो है, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो 54 पोस्टें हैं, यानी कि 54 पोस्टें हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक की, तो उसमें 17 पोस्टें हैं, यानी कि 17 पोस्टें हैं। अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स में जो है वो 12 पोस्टें हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन में 9 पोस्टें हैं। इसके बाद जो है वो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन में ही 17 पोस्टें हैं। और मेट्रोलॉजी इंट्री में जो है वो 10 पोस्टें हैं। ओवरऑल में बात करूं, ओवरऑल जो है ये 304 पोस्टें हैं। ये जो 3 ब्रांचेस में ये पोस्टें हैं, यानी कि फ्लाइंग में भी हैं, उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी टेक्नीशियन में भी हैं और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन में भी ये पोस्टें हैं। ये एक सुनहरा मौका है उन बेरोजगारों के लिए जो किसी भी नौकरी की तलाश में है। अगर मैं बात करूं इसमें एज की, तो इसमें जो एज रहेगी वो रहेगी 26 साल। अगर आप 26 साल से ऊपर के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप 26 साल से कम उम्र के हैं तो आप इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। या यूं समझ लें कि 26 साल तक का ही जो है ये सारा खेल है। 26 साल के ऊपर अगर हैं तो आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। उसके बाद अगर मैं सैलरी की बात करूं, सैलरी जो है वो इसमें खासी अच्छी है। और सैलरी देखने के लिए जो है वो मैं आपको एक बार फिर से वेबसाइट बताता चलूं, तो आप वेबसाइट पे जाकर खुद सैलरी देखिएगा, क्योंकि सैलरी जो इसमें हैंडसम सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। आप एक बार फिर नोट करें, मैं आपको वेबसाइट बताता चलूं, वहां पर जो है आपको इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। वेबसाइट जो है वो है careerindianeirforce.cdac.in। एक बार फिर से बताता चलूं, अगर
आप कमेंट्स में इसको लिख दें ताकि दोबारा जो है वो आपको जल्द जल्द में ये मिल जाए, अदरवाइज ये भूल सकती है, क्योंकि ये जो वेबसाइट होती है ये भूल जाती है। कैरियर इंडियन एयरफोर्स डॉट CDAC.in जो है वो इस के लिए जो है ये वेबसाइट रहेगी। वहां पर आप इसके अलावा भी जितनी भी मालूमात हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगी, जितनी मालूमात मैंने आपको दी हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो इम्पॉर्टेंट तो यही रहती हैं। उसके बाद अगर और कुछ आपको जानना है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और आपको इस वेबसाइट पर जो है वो बहुत कुछ मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपको इतना बताता चलूं कि एक सुनहरा मौका जो है उन नौजवानों के लिए है जो बेरोजगार बैठे हैं और जो किसी नौकरी की तलाश में है। इंडियन एयरफोर्स में जो है वो 304 पोस्टें निकली हैं और आपके पास अभी भी मौका है। 28 जून जो है वो इन पोस्ट्स के लिए लास्ट डेट रहेगी। 28 जून तक आप इन पोस्टों के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जितने भी ख्वाहिशमंद यहाँ पर यंगस्टर्स हैं वो जो है इन पोस्ट्स के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको पता है कि बेरोजगारी जो है वो ऑन पीक है। बेरोजगारी कितनी है, कहीं एक पोस्ट निकलती है तो लाखों स्टूडेंट्स, लाखों एस्पिरेंट्स की जो है वो उम्मीद जागती है कि कहीं ना कहीं हमें ये जॉब मिल जाए। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अब काफ़ी उम्मीद है क्योंकि 304 पोस्टें हैं और ये इंडियन एयरफोर्स में है, जिसमें लगभग हर किसी की जो है वो ख्वाहिश रहती है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में जॉब करूं। तो यहाँ पर एक सुनहरा मौका है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप इसके रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार फिर से वेबसाइट बताता चलूं। वेबसाइट है कैरियर इंडियन एयरफोर्स डॉट CDAC.in। उस पर आप जाकर सारी मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। फिलहाल अगर कोई और जॉब्स रिक्रूटमेंट आती हैं तो हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर खिदमत हो जाएंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।